जी की बोल श्री संत सुखदेवानंद जी महाराज की जय। हज आओ, कितने सौभाग्यशाली आप सभी संत हो कि गुरु की चरण शरण में बैठकर अमृत वेले का आनंद ले रहे हैं। यूं तो पूरा हिसार भरा पड़ा है जीवों से, पर गुरु की चरण शरण में कौन सी रूहें आई जो सौभाग्यशाली, जिनके ऊपर उस प्रभु की कृपा हुई। क्योंकि ये जीवन बड़ा ही सुंदर है और बड़ा ही अनमोल है। ये अब भी सुंदर है और इसे और भी सुंदर बनाना है। सुंदर कैसे है? अब आप देखो कि जो कार्य हम कर सकते हैं, क्या वो 84 लाख योनियों में पशु पक्षी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अनमोल कैसे है? अगर किसी की एक उंगली कट जाए तो आप कितने लाखों करोड़ों अरबों खर्च कर दो, पर जो भगवान की दी हुई उंगली है वो नहीं लगेगी, और धातु की किसी और चीज की लग जाएगी। अब ये अनमोल भी है और सुंदर भी है, और प्रभु चरणों में आकर इसे और भी सुंदर बनाना है। क्योंकि संत महापुरुष जीवन के अंदर हमने अपनी जिंदगी को कैसे बनाना है, जीवन के अंदर कैसे चलना है, ये सब सत्संग के अंदर सिखाते होते कि भक्ति की राह में हम सब कैसे चलें। भक्ति वो है, अब आप मानो कि हम घर के अंदर भोजन कर रहे हैं, भोजन करते हुए दरवाजे पर कोई भिखारी आ गया और उसने आपसे भोजन मांग लिया। अब भोजन इतना है कि या तो आप कर लो या उस भिखारी को खिला दो। भोजन इतना ही, या तो आप कर लो या उस भिखारी को खिला दो। पर अगर हमने वो भोजन उस भिखारी को खिला दिया, खुद भूखे रह गए, तो समझ लो भक्ति की राह पर चल पड़े। और अगर खुद खा लिया, उसको छोड़ दिया, तो भक्ति की राह अभी शुरू ही नहीं हुई। एक बहुत बड़े भक्त हुए सूरदास जी, आप सब नाम से ही जानते हो। तो सूरदास जी प्रभु का बहुत चिंतन किया करते। सूरदास जी प्रभु का बहुत चिंतन किया करते। कोई भी श्वास ऐसा ना होता जो उस प्रभु की याद से खाली चला जाए। दिन रात प्रभु की भक्ति के अंदर लगे रहते। सूरदास जी को प्रभु का दर्शन नहीं हुआ, बहुत समय हो गया सिमरन करते करते। सूरदास जी ने क्या किया, वो बर्फ वाला सुआ होता है ना, जिससे बर्फ को तोड़ते हैं, वो सुआ उठाया, अपनी आंखों के चारों ओर घुमा दिया, दोनों नेत्रों का त्याग कर दिया। कहते वो आंखें किस काम की जिसके अंदर उस प्रभु का दर्शन ही ना हो, जो मैं प्रभु को देख ही ना पाऊं, तो ये आंखें किस काम की। जा रहे थे गांव में से, एक खड्डा आया और उस खड्डे के अंदर सूरदास जी गिर गए, क्योंकि आंखों से दिखता तो था नहीं। खड्डा आया, खड्डे के अंदर गिर गए। ऊपर से टपते जा रहे थे नारद जी। नारद जी ने देखा कि सूरदास जी प्रभु के इतने बड़े भक्त हैं और खड्डे के अंदर गिर गए। लोग कह भी रहे हैं, सूरदास जी आप हमें अपना हाथ दो, हम आपको बाहर निकालें, पर सूरदास जी मना कर रहे हैं। गए नारद जी एक ब्राह्मण का रूप बनाकर, क्या हुआ सूरदास जी, आप खड्डे के अंदर गिर गए, अपना हाथ दो, मैं आपको बाहर निकाल दूं। सूरदास जी बोले, नहीं, मैं तो बाहर तब निकलूंगा जब तीनों लोकों का वाली आकर मुझे यहाँ से स्वयं निकालेगा।
सूरदास भी अपनी जिद पर रहे कि जब तक मेरे प्रभु नहीं आते मैं भी इस खड्डे से बाहर नहीं निकलता। नारद जी गए भगवान श्री कृष्ण के पास और जाकर सारी विस्तार पूर्वक बात बताई कि प्रभु आपके भक्त ऐसे ऐसे खड्डे के अंदर गिर गए, वो बाहर नहीं निकलते। वो कहते हैं तीनों लोकों का वाली भगवान कृष्ण आएगा, मुझे खुद स्वयं इस खड्डे से निकालेगा तो ही मैं इस खड्डे से निकलूंगा। प्रभु ने क्या किया, भगवान कृष्ण के पास एक रेत का ढेर पड़ा था। जो ये रेत होती है घरों मकानों रोडों में लगती है, भगवान कृष्ण ने एक मुट्ठी रेत की उठाई और नारद जी को दी और कहा सूरदास को जाकर कहो जितने इस रेत के अंदर कण हैं पहले इतने जन्म ले, मेरा नाम जपे, तब जाकर मैं उसको दर्शन और दीदार दूंगा। गए नारद जी सूरदास जी के पास कि ये लो प्रभु ने ये मुट्ठी रेत की भरकर दी है और कहा है आप पहले इतने जन्म लो तब आपको प्रभु का दीदार हो। अब एक मुट्ठी कण के एक मुट्ठी रेत में कितने कण होते हैं जिसकी गिनती ही नहीं। और जब सूरदास ने ये बात सुनी वो नाचने लगे, वो कूदने लगे, वो बोले आज नहीं तो कल प्रभु का दीदार तो होगा, प्रभु मेरे को दर्शन तो देंगे, इतनी कृपा तो करेंगी। और हमारे तुम्हारे जैसा होता तो एक वो जो रेत थी ऐसे ही फेंक देते, कहते पहले इतने जन्म लो, मैं पागल हूं नहीं होता ना हुई दीदार। हम तो यही कहते हमारे जैसे जीव तो। पर सूरदास नाचने लगे कूदने लगे कि प्रभु का आज नहीं तो कल तो दीदार होगा। तो जब भगवान कृष्ण से देखा कि प्रभु सूरदास जी नाच रहे हैं, उन्होंने कोई शंका नहीं करी, तो प्रभु झट से आ गए, सूरदास को खुद हाथ दिया और गले से लगाया। वाह सूरदास, भक्ति हो तो तेरे जैसी हो, तूने मान किया तो मुझ पर किया, अपने आप और संसार पर नहीं किया। हो किसे नुमान है धन दौलत पे, किसे नुमान है धन दौलत पे, कोई आपत मान करे, मैनू मान तेरे ते दाता, मैं आसरे तेरे, मैनू मान तेरे ते दाता, मैं आसरे तेरे, मैनू मान तेरे ते दाता, 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 आसरे तेरे। किसे नु माने धन दौलत से, किसे नु माने धन दौलत से, आपसे मान करे, मैनू मान तेरे ते दाता, मैं आसरे तेरे, मैनू मान तेरे ते दाता, आसरे तेरे, मैनू मान तेरे ते दाता, मैं आसरे तेरे, मैनू मान तेरे ते दाता, 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 आसरे तेरे। तो कोई धन पर मान करता है, कोई अपने आप पर मान करता है, पर सच्चा भक्त और भक्ति की राह पर वही चलता है जो प्रभु पर मान कर कर चलता है। तो सूरदास ने ऐसा किया तो प्रभु के हृदय से जा लगे। बोल साचे दरबार की जय।